दोस्तों, हाजिर हैं आपके सवालों के जवाब लेकर आज के टेक Q&A के एपिसोड में, जिसमें कि जवाब आपके हर सवाल का आपको मिलने वाला है। तो देखते हैं कौन कौन से सवालों को सिलेक्ट किया है आज के एपिसोड के लिए। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्ज। वेलकम बैक दोस्तों, बढ़ते हैं आगे एपिसोड में और शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, जो कि है यश नितिन का। इन्होंने पूछा है, सर हाउ टू साइन इन एंड हाउ टू चेक आवर हार्ट रेट बिकॉज आफ्टर 10 सेकेंड द डिस्प्ले गेट्स ऑफ। और ये पूछा इन्होंने टाइम एक्स की जो स्मार्ट वॉच वाली वीडियो पर सवाल। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नितिन, अगर आपने टाइमैक्स की स्मार्ट वॉच यूज की है और कोई भी स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आई कनेक्ट जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड ऐप स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आईफोन यूज कर रहे हैं तो एप्पल स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको करना होगा ब्लूटूथ की मदद से अपने स्मार्ट वॉच को कनेक्ट एप्लीकेशन के साथ में, और आपकी स्मार्ट वॉच आपको वो सारी सुविधाएं देंगी जो आप किसी भी स्मार्ट वॉच से लेना चाहते हैं। यानी कि 10 सेकंड का जो डिस्प्ले का जो आपकी पावर ऑफ हो जाती है उसको भी आप सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, ताकि आपको ज्यादा समय तक आपकी डिस्प्ले जो है लाइट रह सके, ऑन रह सके। उसके अलावा जो आप पूछ रहे हैं कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग कैसे करेंगे हम, तो हार्ट रेट मॉनिटर के लिए आपको उसी स्मार्ट वॉच में डायरेक्ट आप जाके अपने स्मार्ट वॉच से भी मैनुअली चेक कर सकते हैं या फिर अपनी एप्लीकेशन की मदद से भी इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा। आते हैं अगले सवाल पर, जो कि वोडाफोन ई सिम वाली वीडियो पर पूछा है मितेश वाती ने। सर ई सिम में कन्वर्ट करना हो तो कितने डेज लगेंगे इस प्रोसेस में? भाई मैं आपको बताना चाहूंगा मितेश कि ई सिम में अगर आपको कन्वर्ट करना है अपना वोडाफोन का सिम कार्ड, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा पोस्टपेड नंबर होना चाहिए। प्रीपेड में ये सुविधा अभी तक अवेलेबल नहीं है। और दूसरी चीज, वोडाफोन अभी चुनिंदा सर्किल्स में ही, जैसे कि गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे सर्किल में ही ये सुविधा दे रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी इस प्रोसेस में कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तकरीबन 4-5 घंटे के आसपास लगते हैं, ताकि आपका नंबर जो है एक बार कन्वर्ट हो जाए और उसको आप यूज कर सकें। तो बहुत ज्यादा टिपिकल कोई प्रोसेस नहीं है। आते हैं अगला सवाल पर, जो कि सद्दाम आलम का है वोडाफोन आइडिया वाली इंटरनेशनल रोमिंग वाली वीडियो पर। भाई ओनली सिम ऑन रखने के लिए जियो का कोई प्लान बताइए जिसमें इनकमिंग कॉल या मैसेज आ सके। भाई सद्दाम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा तो कोई भी अभी प्लान नहीं है जिसमें कि सिर्फ आपको एसएमएस मिल जाए या फिर इनकमिंग का हो। ओवरऑल आपको जियो का प्लान लेना पड़ेगा, जो कि आपको सुविधा देता है 1101 और 1201 रुपए का प्लान है, जिसमें कि आपको आउटगोइंग के लिए भी बैलेंस मिलता है, इनकमिंग के लिए भी मिलता है, आप लोकल भी कॉल कर सकते हैं जिस कंट्री में जा रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल आपके लिए प्लान है 1101 का मिनिमम प्लान है, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। लगभग 28 डेज तो होने ही चाहिए, बाकी एक दिन या एक हफ्ते के लिए तो कोई प्लान आपके बेनिफिट का नहीं है। आते हैं अगले सवाल पर, जो कि है गिव अवे जो 5 के सब्सक्राइबर वाला अभी हमने विनर को सिलेक्ट किया था, उस वीडियो पर शिवांश श्री जी का ये बोल रहे हैं, आई डिड नॉट गेट इवन अ सिंगल थिंग, आई थॉट आई विल गेट मी क्लासिक ईयरबड फॉर माई मॉम। सॉरी भाई इस चीज के लिए कि आपकी जो ख्वाहिश थी कि आप ईयरबड जीतने के बाद अपनी माँ को गिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन उम्मीदें कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। मेरा चैनल हो या किसी और का, बहुत सारे गिव अवेज आते रहते हैं टेक्निकल चैनल्स पर। आपको कहीं ना कहीं इंशाल्लाह जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो कि आप अपनी माँ को गिफ्ट कर सकें। बाकी इंतजार कीजिए, और भी बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं, क्योंकि अभी तो चैनल की हमारी शुरुआत ही हुई है। आते हैं अगले सवाल पर, जो कि वोडाफोन इंटरनेशनल रोमिंग वाली वीडियो पर पाइथन डेवलपर ने पूछा है, सर हाय सर, आई एम फ्रॉम मुंबई। हाय Python will be traveling USA next month. How do I activate the 99 rupees international roaming plan? Might need for OTP purpose. Great video. Subscribe. थैंक्स। बाकी आपका नाम तो कुछ और होगा, शायद आपने पाइथन डेवलपर अपने चैनल का नाम रखा होगा, लेकिन जो भी है आपका शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अब आते हैं आपके सवाल पर। 99 रुपए का वोडाफोन ने जो सिर्फ एसएमएस वाला पैक लॉन्च किया इंटरनेशनल रोमिंग के लिए, वो आप यूएस में एक्टिवेट करा सकते हैं। अब कैसे एक्टिवेट कराना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको अगर वोडाफोन का आप नंबर यूज कर रहे हैं तो आपको ACT लिखकर भेजना होता है, ACT स्पेस IR 144 पर आपको भेजना होगा।
अब ये जो मैंने आपको बताया कि एसएमएस आपको भेजना होगा वो सिर्फ चुनिंदा सर्कल्स में ही है, जैसे कि केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और कोलकाता, सिर्फ इन लोगों के लिए भेजना है। बाकी इंडिया के जितने बाकी सर्कल्स हैं उसमें ये नहीं है, यानी कि प्री एक्टिवेट आपकी इंटरनेशनल रोमिंग होती है प्रीपेड नंबर पर। अब 99 रुपए का जो है वो स्टैंडर्ड चार्ज है वोडाफोन आइडिया का। तो वोडाफोन आइडिया में अगर मान लीजिए कोई आपने रोमिंग पैक नहीं लिया है और आपके फोन में 100 रुपए का रिचार्ज बाकी है बैलेंस, और जैसे आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो 99 रुपए अपने आप वो स्टैंडर्ड चार्ज कट जाएंगे उसमें से, और आपका बैलेंस 1 रुपए बचेगा, यानी कि आपको एसएमएस वगैरह जिस भी कंट्री में आप गए वहां पर मिलते रहेंगे। तो इंडिया के बाहर लगभग 128 कंट्रीज में ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो उसमें ऐसे कोई अलग से ओटीपी वगैरह पर्पस जैसा कुछ भी नहीं है इस फंक्शन को यूज करने के लिए। प्लान को आप आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पर, जो कि पूछा है एयरटेल 251 वाली एड ऑन वाली वीडियो पर 420 हॉर्स पावर, कोई नाम होगा शायद चैनल का, हाउ टू चेक बैलेंस डेटा ऑफ एड ऑन प्लान। भाई अगर एड ऑन प्लान का आपको डेटा चेक करना है तो उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है एयरटेल की। आप थैंक्स ऐप का भी यूज कर सकते हैं जहां पर कि आपको अपना डेटा बैलेंस या मेन बैलेंस जो भी सब कुछ मिलता है। उसके अलावा आप *121# पर जाकर भी एयरटेल का जो बैलेंस है वहां पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी आपका मेन बैलेंस है या फिर आपका एड ऑन बैलेंस है वो सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाता है। अलग से इसके लिए कोई भी कैटेगराइज या यूएसएसडी कोड नहीं बनाया गया है। अगला सवाल है आइडिया इंटरनेशनल रोमिंग वाली वीडियो पर अनिल पटवाल का। ये पूछ रहे हैं मैंने 1495 का रिचार्ज किया बट ओनली इनकमिंग पैक एक्टिवेट हुआ, 1 GB इंटरनेट और आउटगोइंग तो चला ही नहीं। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने इंटरनेशनल रोमिंग जो 1495 वाला कराया है उसमें आपको इनकमिंग तो मिल रही है, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि आउटगोइंग आपको नहीं मिले तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि आउटगोइंग का जो बैलेंस है वो आपके पास होना जरूरी है, तभी तो आप आउटगोइंग कॉल कर पाएंगे। क्योंकि बाहर, इंडिया से बाहर जब जाने के बाद अगर आप इंडिया के लिए भी कॉल करते हैं तो आपके लिए आईएसडी वाला बैलेंस होना जरूरी है। तो वहां से 18-19 रुपए लगते हैं, इतना बैलेंस आपके मोबाइल में होना जरूरी है। तो आपके इनकमिंग जो आउटगोइंग है वो एक्टिवेट होगी या कर सकेंगे। और जो आप एसएमएस बोल रहे हैं तो आउटगोइंग एसएमएस तो कर ही नहीं सकते, ज्यादातर कंपनियां ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कराती हैं। आपके मोबाइल पर एसएमएस जरूर आएंगे। आते हैं दोस्तों लास्ट सवाल पर। यह भी सादमान आलम का सवाल है, जो कि इन्होंने जियो सिम पर इंटरनेशनल में कॉल या मैसेज आने पर क्या करना पड़ेगा सिर्फ सिम ऑन रखने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए। तो सादमान भाई आपका जो पुराना सवाल था उसका जवाब मैं दे चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आप यूएई या सऊदी में अपने सिम को एक्टिवेट रखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 महीने का 1101 या 1201 वाला प्लान कराना पड़ेगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म का आप सोच रहे हो कि 6 महीने या 1 साल का कोई प्लान मिल जाए, ऐसा जियो की तरफ से अभी तक अवेलेबल नहीं है। पहले एयरटेल की तरफ से 3 महीने वाला मिलता था, लेकिन वो भी अब कंपनी ने बंद कर दिया जब से ट्राई ने रूल चेंज किए हैं। तो आपको फिलहाल 1 महीने से ही सब्र करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों ये थे आपके सवाल। बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा मजा भी नहीं आता है आपको वीकली टेक Q&A का एपिसोड लाने में। फिलहाल काफी सवाल इकट्ठे हो गए थे तो उनका जवाब भी देना बहुत बेहद जरूरी है, ताकि आप लोगों को अगर इस ऐसे सवाल आपके जहन में हो तो उनका जवाब आसानी से मिल सके। बाकी दोस्तों सवाल अपने पूछते रहिए, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप ट्वीट कीजिए, चाहे कमेंट कीजिए, या इंस्टाग्राम पे आप अपनी सवाल को छोड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे वीडियो में भी आप सवाल किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको जवाब आपके सवाल का जरूर मिलेगा आने वाले अगले हफ्ते के एपिसोड में। तब तक दोस्तों रखिए अपना ख्याल, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब नोटिफिकेशन के बेल आइकन के साथ में, ताकि आपको नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस का मिलता रहे। तब तक दोस्तों रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।